this is the second part of the chapter sense of touch and smell. पिछले वीडियो में हमने सेंस ऑफ टच तक पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, बी केयरफुल व्हाट यू टच, यानी कि कोई भी चीज़ को छूने से पहले हमें सावधान रहना है। मैनी टाइम्स योर पेरेंट्स और एल्डर्स टेल यू नॉट टू टच सर्टेन थिंग्स। बहुत बार हमारे पेरेंट्स या फिर कोई भी लोग जो हमसे बड़े हैं वह हमें कोई चीज़ों को छूने से, कुछ चीज़ों को छूने से हमें मना करते हैं। दिस थिंग्स में बी डेंजरस फॉर यू, और वो जो चीज़ें हैं हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए हमारे जो पेरेंट्स और एल्डर्स हैं हमें मना करते हैं उसको छूने से। यू मे गेट हर्ट, और हम लोग अगर उसको उनकी बात को नहीं मानते हैं तो उसको छूने से हम क्या हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, यानी कि हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें चोट लग सकती है। जैसे कि हीटर हो गया, स्टोव हो गया, फ्लेम हो गया। हीटर को अगर हम लोग टच करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, स्टोव को करेंगे तो, गैस को करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। किसी भी मोमबत्ती या दिए की जो लपटें होती हैं उनसे भी हमारा हाथ जल सकता है। तो हमें कोई भी चीज़ को छूने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वह चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं, कहीं डेंजरस तो नहीं है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ को छूने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। द नर्व्स इन द नोज हैव स्पेशल cells that pick up the smell of the air we breathe. These cells immediately send signals to the brain. The brain reads the signals and tell us whether the smell is good or bad. अब हम लोग सेंस ऑफ स्मेल यानी कि हमारे जो सूंघने की जो क्षमता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो नाक है वह किसी भी चीज़ की जो सुगंध या फिर दुर्गंध है उसको सूंघने में हमारी जो है मदद करता है। और द नर्व्स इन द नोज हैव स्पेशल सेल्स दैट पिक अप द स्मेल ऑफ द एयर वी ब्रीथ, यानी कि हमारा जो नोज़ है, हमारा जो नाक है, वो उसके अंदर बहुत सी स्पेशल सेल्स होती है, यानी कि बहुत ही स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो हवा हम लोग ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो हवा हम लोग सांस जब लेते हैं, जो हवा को हम लोग अपने अंदर लेते हैं, उसमें से जो स्मेल होता है, उसमें जो सुगंध होता है, उसको एब्जर्व करके बताती है हमें, मतलब हमें एब्जर्व कर लेती है वो सुगंध को, और दिमाग तक हमारी जो नर्व सेल्स है वो उसको पहुंचाती है कि किसी चीज़ की ये सुगंध है या फिर दुर्गंध है। तो हमारा ब्रेन बताता है कि यह किस चीज़ की सुगंध या दुर्गंध है। तब हम ये जान पाते हैं कि वह क्या है, हम किस चीज़ के हमें सुगंध या दुर्गंध आ रही है। दिस सेल्स इमीडिएटली सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, यानी कि वो जो क्या करती है, हमारा जो ब्रेन है उसको जल्दी से सिग्नल्स को भेजती है, और तब हमें पता चलता है कि वो जो सुगंध है वह क्या है। सुगंध है मतलब अच्छी सुगंध है या फिर बुरी सुगंध है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, यानी कि हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमारे खुद की चॉइस होती है, यानी कि वह खुद से ये नहीं बताता है कि यह अच्छा है या बुरा, वो सबका अलग अलग चॉइस होता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि किसी का फेवरेट कलर ब्लू होता है, या फिर किसी का ग्रीन भी हो सकता है, किसी का रेड भी हो सकता है। वैसे ही जो स्मेल भी है वह खुद की पर्सनल चॉइस होती है, खुद की जो किसी भी चीज़ को पसंद करने की क्षमता होती है वो होती है। जैसे अगर किसी भी परफ्यूम है, कोई भी परफ्यूम है, उसका सुगंध आपको अच्छा लग रहा है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह जो परफ्यूम का सुगंध है वह दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगे। इसलिए जो हम डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ की सुगंध को कि यह अच्छी लग रही है या बुरी, वह हम खुद से डिसाइड करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सबको वह सुगंध जो है अच्छी ही लगे। सम ऑफ अस लाइक द स्मेल ऑफ फिश वाइल अदर्स डू नॉट लाइक इट। वैसे ही हम लोग में से किसी को जो फिश होती है, मछली की जो सुगंध होती है वह अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को उसकी सुगंध अच्छी नहीं लगती है। तो यह पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्सन को कोई भी चीज़ का सुगंध अच्छा लग रहा है तो वो सबको अच्छा लगे। फ्लावर्स, परफ्यूम्स एंड इंसेंस स्टिक्स स्मेल गुड। द स्मेल ऑफ रोटिंग गार्बेज, चॉक ड्रेन्स एंड अनक्लीन टॉयलेट्स इज फॉल। फ्लावर्स यानी फूल, परफ्यूम और इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती,
उसका वो सब चीज़ों का जो सुगंध होता है वह अच्छा होता है। लेकिन जो सड़ता हुआ जो गार्बेज होता है, यानी कि रॉटिंग गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, सड़ा हुआ कचरा, चॉक ड्रेन्स यानी कि जो नालियाँ होती है ना, नाली वो सब गंदी होती है, जो नालियाँ, उनका स्मेल कितना गंदा होता है। तो वैसी नालियाँ और टॉयलेट जो साफ़ नहीं होते हैं, उन सब चीज़ों का जो स्मेल होता है, जो दुर्गंध होता है, वह बहुत ही अशुद्ध होता है और बहुत ही गंदा होता है। इसलिए इन सब चीज़ों के स्मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? बैड स्मेल। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी कि अलग तरह का इंसान, मतलब वैसे इंसान जिनके पास सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज़, स्किन, वो सब जो चीज़ें हैं उनका काम नहीं करता है। यानी कि पीपल हु कांट सी, हियर, टॉक और वॉक आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, उनको हम लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहेंगे। वैसे लोग जिनका जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स है वह काम नहीं करता है, उनको हम लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहेंगे। इफ वन ऑफ द सेंसेस ऑफ अ पर्सन इज डैमेज्ड, हिज एंड हर अदर सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग टू मेक अप फॉर इट। या ये कह रहा है कि यदि किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की एक सेंस ऑर्गन डैमेज्ड है, तो उनका जो बाकी सेंस ऑर्गन है वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करने लगता है, मजबूती से बहुत अच्छा काम करता है, ताकि वह उस पर्सन को जो उसकी सेंस ऑर्गन नहीं है उसकी कमी महसूस ना हो पाए। यानी कि उस पर्सन को जो उसका सेंस ऑफ ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसकी कमी उसे महसूस ना हो पाए, उसके लिए वो जो बाकी के सेंस ऑर्गन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, ताकि उस पर्सन को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो पाए। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल use their acute sense of touch to read and write. They use a special system known as the Braille. तो अब क्या बोल रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, यानी कि वैसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने एक्यूट सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनका जो सेंस ऑफ टच, किसी भी चीज़ को छूकर उसको जानने की जो क्षमता होती है उनमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो उसके सहारे वो लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं, और वो जो जिस सिस्टम से पढ़ते और लिखते हैं उसका नाम है ब्रेली। इट इज़ अ कोडिंग सिस्टम वेयर 6 रेज्ड डॉट्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये क्या है? ब्रेली जो सिस्टम है, जो ब्रेल सिस्टम है, वह क्या है? कोडिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे उठे हुए डॉट्स होते हैं। यानी कि जो डॉट्स मतलब क्या होता है? बिंदु जो होता है थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और 6 होते हैं, वो 6 बिंदु होते हैं। उसमें 6 बिंदु को अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग तरह से सजा कर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट के तरह से। यानी कि अल्फ़ाबेट में जैसे हम लोग ए पढ़ते हैं, तो ए के लिए वो जो बिंदु है 6 डॉट्स, उसको एक ही तरह सीक्वेंस में सजाया जाता है, ताकि वो जो इंसान है वो अपने सेंस ऑफ टच के सहारे उसको पढ़ पाए और अपने जो सेंस ऑफ टच है उसको अच्छे से यूज़ करके अपना जो आगे का जीवन है उसको जिए। दिस वॉज डेवलप्ड बाई लुईस ब्रेल इन 1824। और यह किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इसका आविष्कार कौन किया था? लुईस ने। और कब किया था? 1824 में, 1824 में। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट जो पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं वह क्या है? ब्रेल की स्क्रिप्ट है, और उसके बगल में दिखाया गया है कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे डॉट्स के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल लीड अ टफर लाइफ देन नॉर्मल पीपल। We must be sensitive to their needs and feelings. We should help them to be independent and lead a normal life. जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वह नॉर्मल पर्सन, यानी कि हम जैसे हैं, हमारी जो सारी जो ऑर्गन्स है वो काम करती है, नॉर्मल पर्सन से बहुत ही ज़्यादा टफ जो लाइफ है वो जीते हैं।
हमें उनके प्रति अपनी भावनाओं को संवेदनशील की रखना चाहिए, यानी कि हमें उनकी तरफ जो है अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को उनके सामने अच्छे से रखना चाहिए और उनको जो है हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद पर आश्रित होकर आत्मनिर्भर होकर वो अपनी लाइफ को जी सके और हमारी तरह वो नॉर्मल लाइफ जी पाए, ऐसा हमें उनको हेल्प करके बनाना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट हेलेन केलर्स? She was a differently abled woman. She was both blind and deaf. Later she became a very famous author and a very popular teacher. आप लोगों ने तो सुना ही होगा हेलेन केलर के बारे में। वो भी क्या थी? डिफरेंटली एबल्ड वुमेन थी। वह भी इसी प्रकार की एक महिला थी जिनका जो है जो देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति दोनों नहीं थी उनके पास, और वो आगे जाकर क्या की? वह आगे जाके बहुत ही अच्छी राइटर यानी ऑथर बनी थी, जो बहुत सारी किताबों को लिखी है, और एक टीचर, एक बहुत ही अच्छी और पॉपुलर टीचर भी बनी थी। सीखना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और खुद पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ताकि हम बहुत से बड़ा काम आसानी से कर दिखाएं। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नीचे क्विक बाइट्स दी हुई है, आपको इसको क्या करना है? कॉपी पे लिखना है और याद करना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, तो जिसके पास बुक है वो बुक पे करेगा और जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे करेगा। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग किताब खरीद लें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो किताबें मिलेंगी उनका प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वह बढ़ जाएगा। आप लोग अभी देख सकते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल सब चीज़ों का जो दाम है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लॉकडाउन के बाद हमारा जो किताब का जो प्राइस है वह बढ़ सकता है। तो आपको जल्दी से अपनी किताब को ख़रीद लेना है ताकि आपको महंगी किताबें ना खरीदनी पड़े उस वक्त, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगी आपको अपने बुक पे उसको क्वेश्चन आंसर्स को करते जाना है और पढ़ते जाना है। और जिसके पास बुक है वह बुक लेकर बैठेगा जब ये वीडियो चलेगा, ताकि वह अच्छे से समझ पाए सब कुछ और खुद से भी पढ़ सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माई होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।